हमारे बॉडी में एज अ इम्यून सिस्टम काम करने वाले कितने इम्यूनोग्लोबुलिन होते हैं, उनका क्या रोल होता है, ये कहाँ पाए जाते हैं और इनकी क्वांटिटी कितनी होती है। तो इन डिटेल से आज हम क्या जानेंगे इम्यूनोग्लोबुलिन के बारे में। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे कि डेली आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलेगी और आप मेरे सारे वीडियोस को वॉच कर पाएंगे। तो हम चलते हैं अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, जो कि है क्लासिफिकेशन ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन। इम्यूनोग्लोबुलिन 5 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहली चीज़ कि ये 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है। IgG, IgA, IgM, IgE, IgD। अब इनको इन डिटेल से समझते हैं कि क्या है इनका रोल और ये कितनी क्वांटिटी में पाए जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इम्यूनोग्लोबुलिन IgG की। इम्यूनोग्लोबुलिन IgG इट इज़ अ मेजर सीरम इम्यूनोग्लोबुलिन एंड मोस्ट अबंडेंट, ठीक है। ये एक मेजर सीरम इम्यूनोग्लोबुलिन के तौर पे पाया जाता है और ये मोस्ट अबंडेंट भी होता है। पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ये याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट अबंडेंट, बिकॉज 80% ये हमारी बॉडी में पाया जाता है। एंड सेकेंड पॉइंट है नॉर्मल सीरम कंसनट्रेशन 8 to 16 mg/ml. It is only passed through placenta and to provide natural passive immunity in newborn. थर्ड पॉइंट में हम ये देख रहे हैं कि ये प्लेसेंटा के थ्रू मदर से बच्चे में ये इम्यूनोग्लोबुलिन ट्रांसफ़र होता है, जो कि नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। कभी एग्जाम में ऐसे पूछे कि नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन है, तो हमारा आंसर क्या होगा, IgG, ओके। एंड फोर्थ पॉइंट है इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन इंट्रावेस्कुलर एंड एक्स्ट्रावेस्कुलर। ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है हमारे इंट्रावेस्कुलर में भी और एक्स्ट्रावेस्कुलर में भी, ओके। अब इसकी लोकेशन की बात करते हैं कि ये कहाँ लोकेटेड होती है हमारे बॉडी में। ये हमारे ब्लड, लिम्फ एंड इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होती है। अब IgG का रोल क्या होता है। IgG का रोल होता है प्रोटेक्ट बॉडी फ्लूइड। हमारे बॉडी में बहुत तरीके के फ्लूइड पाए जाते हैं, तो ये हमारे बॉडी फ्लूइड को प्रोटेक्ट करता है। अब हम बात करते हैं अपने सेकेंड पॉइंट, जो कि है इम्यूनोग्लोबुलिन A यानी IgA। IgA को इट इज़ अ सेकेंड मेजर सीरम इम्यूनोग्लोबुलिन। IgA को सेकेंड मेजर सीरम इम्यूनोग्लोबुलिन कहा जाता है, जो कि 10 to 30% ऑफ टोटल बॉडी में पाया जाता है। नॉर्मल सीरम कंसनट्रेशन, नॉर्मल सीरम कंसनट्रेशन कितना होता है, 0.6 to 4.2 mg/ml इसका कंसनट्रेशन होता है। लोकेशन लोकेटेड इन सलाइवा, टीयर, ब्रेस्ट मिल्क एंड स्वीट ग्लैंड। अगर कहीं भी एग्जाम में पूछे कि IgA कहाँ पाया जाता है एंड ABCD हमारे पास ऑप्शन हो, तो हमें ये ध्यान रखना है कि IgA सलाइवा, टीयर, ब्रेस्ट मिल्क एंड स्वीट ग्लैंड में पाया जाता है। तो इनमें से जो भी हमारा आंसर होगा वो हमारा राइट आंसर होगा। IgA को फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस भी कहा जाता है। डिफेंस किसे हम कहते हैं, जैसे अपने बचाव के लिए जो चीज़ें करते हैं वो डिफेंस कहा जाता है। तो इसी तरीके से IgA क्या करता है, ये फर्स्ट लाइन डिफेंस माना जाता है, ठीक है। कभी भी एग्जाम में से पूछे तो हमें पता होना चाहिए कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस क्या है, IgA है। एंड रोल क्या होता है, ये प्रोटेक्ट बॉडी सरफेस, ये हमारे बॉडी सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। अब हम आते हैं अपने थर्ड क्लासिफिकेशन, जो कि है IgD, इम्यूनोग्लोबुलिन IgD। इनका क्या रोल होता है, चलिए हम देखते हैं पॉइंट वाइज। नॉर्मल सीरम कंसनट्रेशन 3 mg/100 ml, ठीक है। ये इनका नॉर्मल कंसनट्रेशन है 3 mg/100 ml एंड मोस्टली इंट्रावेस्कुलर इन डिस्ट्रीब्यूशन। ये हमारे सिर्फ इंट्रावेस्कुलर में ही प्रेजेंट होते हैं, ओके। एंड इनका लोकेशन क्या होता है, इन ब्लड, ये हमारे ब्लड में पाए जाते हैं। अब रोल क्या है, रिकॉग्नाइजेशन मॉलिक्यूल्स ऑन द सरफेस ऑफ अ बी लिम्फोसाइट्स। ये हमारे बी लिम्फोसाइट पे प्रेजेंट होते हैं, IgD। अब हम देखते हैं अपना फोर्थ इम्यूनोग्लोबुलिन, जो कि है IgM। नॉर्मल सीरम कंसनट्रेशन IgM का कितना होता है, 0.5 to 2 mg/ml होता है। मेनली डिस्ट्रीब्यूटेड इंट्रावेस्कुलरली 80%, ये इंट्रावेस्कुलरली 80% होते हैं, ठीक है। ये भी इम्पॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड लोकेटेड कहाँ होते हैं ये, इन ब्लड एंड लिम्फ। अब इनका रोल क्या होता है, प्रोटेक्ट ब्लड स्ट्रीम। अब हमारा फिफ्थ जो कि लास्ट इम्यूनोग्लोबुलिन है वो है IgE। IgE के बारे में 3 पॉइंट हमें ध्यान रखना होता है। IgE इंक्रीज क्वांटिटीज़ इन एलर्जिक इंडिविजुअल्स। अगर कभी भी किसी इंडिविजुअल को एलर्जिक रिएक्शन होता है किसी भी चीज़ से, तो उसमें इसकी क्वांटिटी इंक्रीज़ हो जाती है। किसकी, IgE की क्वांटिटी इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। तो ऐसे याद रखेंगे कि एलर्जी और IgE, ठीक है। IgE कब बढ़ता है, जब हमें कोई एलर्जी होती है। एंड इसका लोकेशन देखें तो ये कहाँ पे पाया जाता है, इन मास्ट सेल एंड बेसोफिल्स लाइनिंग ऑफ
RT इंटेस्टाइनल ट्रैक, इनका रोल क्या है? मीडिएट रीजन, टाइप ए हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि हमने पढ़ा है इम्यूनोग्लोबुलिन के क्लासिफिकेशन एंड उनके बारे में इन डिटेल से। आई होप आपको ये छोटी सी जानकारी अच्छी लगी होगी। तो ऐसी ही जानकारी को पाने के लिए आप मेरे चैनल के साथ आज ही जुड़ सकते हैं। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।